Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, so we were solving exercise number 9.5, which is based on the the solutions of differential equations which are of the form homogeneous type. ठीक है, जो homogeneous type की equations हैं उनका अपन solutions करना सीख रहे हैं. आपने देखा कल वीडियो? फिर नहीं देखा, थोड़ा सा ही देखा है, तो फिर कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन नंबर 7 तक वी हैव डन. क्वेश्चन नंबर 8 से आज अपने को स्टार्ट करना है. Let's see the remaining questions. Question number 8. Question is x dy by dx minus y plus x sin y by x equals to 0. देखो sin के अंदर y by x है, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, सबको y by x में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी करके आप एंगल तो बदल नहीं सकते. ठीक है, आप चीजों को इधर उधर ले जाओ, कुछ भी कर लो, बट यू कांट चेंज द एंगल. तो इसीलिए आप क्या करोगे, सबको y by x में लेके जाओगे. क्वेश्चन इज x dy by d minus y plus x sin y by x, right? X sin of y by x equal to what? 0. So क्या करेंगे, सबसे पहले हम dy by dx की टर्म को एक तरफ कर लेते हैं. तो x dy by dx एक तरफ हो गई एंड बाकी सारी टर्म्स आ रहे थे, तो -1 y उधर जाके प्लस y एंड ये वाली पॉजिटिव टर्म उधर जाके नेगेटिव x sin y by x. ओके, अब यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकालेंगे, तो ये x जो इधर dy by dx से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो y से x डिवाइड हो जाएगा y by x से x डिवाइड होकर कट जाएगा, तो इट विल बी sin y by x. तो ये तो ऑटोमेटिकली टर्म अरेंजमेंट करते टाइम ही y by x के फंक्शन बन गया, ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा. हमने केवल टर्म्स अरेंज किए, dy by dx की वैल्यू निकाली हमने. यहाँ से इस इक्वेशन से हमने केवल और केवल dy by dx की वैल्यू निकाली, तो वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन ऑफ y by x निकल गया. समझ में आया? तो इट इज अ फंक्शन ऑफ y by x. इट इज डेफिनेटली कैन बी रिटन, दिस डेफिनेटली कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ y by x. सो प्रूव हो जाएगा कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे. ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा. लाइन लिखेंगे कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ y by x, सो इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ अब सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, टेक v इक्वल्स टू y by x. वहां से हमको y की वैल्यू क्या मिलती है, vx, और फिर इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो y का डेरिवेटिव dy by dx, और vx का चेन रूल लगाते हैं, तो v प्लस x dv by dx, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम dy by dx की वैल्यू को इक्वेट करेंगे, तो वी विल गेट व्हाट, v प्लस x dv by dx इक्वल टू, इक्वेशन 1 में क्या है, dy by dx की वैल्यू y by x माइनस साइन y by x. y by x को मैं सिंपली v लिख सकता हूँ, v माइनस साइन y by x नहीं, साइन v. y by x को मैं v लिख रहा हूँ ना, v माइनस साइन v माइनस, सॉरी x साइन v है, नहीं साइन v है, सॉरी v माइनस, इसको देखो v माइनस साइन v. चलते हैं आगे. यू कैन से v से v तो एज इट इज गया. ठीक है, अब आप क्या कर दो, सेपरेट कर दो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं. तो dv के नीचे आ जाएगा साइन v, और चाहो तो माइनस साइन v ला सकते हो, नहीं तो माइनस साइन को उधर ही रख देते हैं अपन, और dx के नीचे आ जाएगा x. समझ में आ गया होगा, ये माइनस साइन अभी भी यही है, ये x बाई dx इधर जाके dx बाई x हो गया है, और ये साइन v जो है इस dv के नीचे आ गया. सारी चीजें समझ में आ गई? ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद respect to their respective variables like this, we will get what. तो dv by sin v को मैं लिख सकता हूँ cosec v dv, और उधर से वही माइनस dx by x. चलो अब इंटीग्रेट करो. तो cosec v का इंटीग्रल क्या होता है, याद है किसी को? हाँ बोलो. cosec v minus cot v. log cosec v माइनस cot v, और उधर माइनस, और dx by x का तो होता ही है, क्या होता है, log मॉडुलस x. ठीक है, अब सुनो, अब यहाँ पे प्लस में log c लगाऊं या c लगाऊं? देखो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ log, सो बेटर टेक log c.
बेटर टेक log c। चलते हैं, इस माइनस log x को भी इधर ले आते हैं उससे पहले, और साथ में इसको v को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वापस क्या y बाई एक्स में, है ना। तो cosec y बाई एक्स माइनस cot y बाई एक्स, यू कैन टेक y बाई एक्स इन द ब्रैकेट्स मॉडुलस क्लोज्ड, और ये माइनस log x भी इधर आ गया प्लस log मॉडुलस x, और उधर क्या बच गया ओनली log मॉडुलस c। ओके ठीक है ना, ये माइनस log x में इधर ले आया इसके पास और वहां बचता है log c। चलो अब यहाँ पे log a प्लस log b की वैल्यूज उसको प्रॉपर्टीज इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा log a बाई बी, log a बाई बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cosec y बाई एक्स माइनस cot y बाई एक्स डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं होगा मल्टीप्लाइड बाय होगा, प्लस है ना, तो उसको थोड़ा सा लिखते हैं log this whole thing is multiplied by, this whole thing is multiplied by x, right, और उधर क्या हो जाएगा log c। now we can take anti-log on both sides to eliminate these logs, ये anti-log से ये log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या cosec y बाई एक्स, और x से मल्टीप्लाई भी करना है आपको, राइट, तो cosec y बाई एक्स। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर फिर जब मैंने सी पे लॉग लगाया तो फिर उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? फिर log से log काटोगे कैसे, अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, किसको मल्टीप्लाई करूं मैं, सी को किससे, किससे लॉग में मतलब नहीं सी को मल्टीप्लाई किससे करें बेटा, सी के साथ अगर यहाँ पे सपोज करो log x प्लस में होता तभी x इंटू सी होता ना, कुछ है ही नहीं है तो माइनस log x है, चाहो तो उसको यहीं पे सॉल्व कर लो, चाहो तो इन दोनों log को यहीं पे सॉल्व कर लो log c बाय x ऐसे, और चाहो तो उसको उधर लेके जाके सॉल्व करो, वो तो अभी भी आप x को इसके नीचे ला सकते हो, यहाँ अभी भी जो है x उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो अभी भी c के नीचे आ सकता है ना, जैसे ये cosec y बाई एक्स माइनस cos y बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स है, ये अभी भी चाहो तो उस c के नीचे नहीं जा सकता है क्या, ये x अभी भी जा सकता है ना चाहो तो, नहीं समझ आया, ये यस सर आ गया। माइनस log x प्लस log c है, आप इन दोनों log को यहीं सॉल्व करो तो ये हो जाएगा log c बाई एक्स, और वो log से log कट जाएगा, तो बचेगा क्या cosec v माइनस cot v इक्वल टू c बाई एक्स। मैंने क्या किया इस log x को उधर ले गया, मेरा पर्पस ये था कि क्या पता उधर x की टर्म से तो x x कट जाए, बट कटा नहीं, बट वो कटा नहीं, तो पर्पस तो अपन यही सोचते हैं भी x x कट जाए, तो मैं log x को वहां ले गया, जब मैं log x को यहाँ ले गया तो ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ इनसे, मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद फिर मैंने log से log काटा, उधर c अकेला है, तो अब ये मल्टीप्लाइड बाय x आ रहा है इधर, तो वो जो चीज आ रही थी c बाई एक्स वो तो अभी भी आ सकती है ना, अभी भी आ सकती है, चाहो तो उधर सॉल्व कर लो चाहो तो उधर सॉल्व कर लो, x इधर क्यों लेके आया था ताकि भाई सपोज करो ये पूरा डिवाइडेड बाय x होता तो x x कट जाता ना, लेकिन हुआ नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं, तो आप क्या करोगे x को वापस इधर ले जाओगे, अब क्या करेंगे है ही नहीं, तो ठीक है x को वापस इधर ले जाता हूँ मैं, ये लो यहाँ से खत्म किया और वहां ले गया, अब पहले तो आंसर चेक करते हैं कि इसी फॉर्म में है, कॉस साइन की फॉर्म में, ओके, तो cosec y बाय एक्स को क्या लिख सकते हो आप 1 डिवाइडेड बाय साइन y बाय एक्स, माइनस कॉट y बाय एक्स को क्या लिख सकते हो आप cos y बाय एक्स माइनस साइन y बाय एक्स इक्वल टू वही c बाई एक्स, तो यहाँ पे साइन y बाय एक्स एलसीएम दिखाई दे रहा है, तो इट विल बी 1 माइनस cos y बाई एक्स डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या आ गया साइन y बाई एक्स इक्वल टू व्हाट c बाई एक्स, उसके बाद आ जाओ साइन y बाई एक्स को उधर पहुंचाओ तो इट विल बी 1 माइनस cos y बाई एक्स इक्वल टू साइन y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स इंटू सी डिवाइडेड बाई एक्स, साइन y बाई एक्स इंटू सी डिवाइडेड बाई, देखो पीछे किस फॉर्म में आंसर c साइन y बाई एक्स, तो x को इधर पहुंचा दो, ठीक है, तो x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बन जा x माइनस x cos y बाई एक्स इक्वल टू c इंटू साइन y बाई, दैट इज इट, तो चेंजेस से चेक करो,
सर अंदर मल्टीप्लाई नहीं कराया, बस बाहर ही रहने दिया x को। ठीक है, ये लो मत कराओ मल्टीप्लाई, x ऐसे कैसे बाहर लिख दो और ब्रैकेट लगा दो, 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स में ब्रैकेट लगा दो, 1 माइनस कॉस, दैट इज इट। ठीक है, एनसीईआरटी से मैथ्स कराने का पर्पस और कुछ नहीं है। ऐसे मत मानना कि हम जो कर रहे हैं ऊपर 2-3 स्टेप्स पहले जो आंसर है वो गलत है, वो गलत नहीं है। पर्पस क्या है? पर्पस ये कि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हमने सही किया, आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हमने कुछ गलत नहीं किया, जो किया है वो सही किया। तो x इंटू 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी इंटू साइन वाई। एनी डाउट्स इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर एक बेसिक डाउट था सर, मतलब अपन कब सी लिखते हैं और कब लॉग सी लिखते हैं? देखो, जब सारी टर्म्स लॉग में हो, जैसे कि ये भी लॉग में था, इधर भी लॉग में आया था, है ना, उधर भी एक टर्म लॉग में आई थी, तो दूसरी टर्म भी लॉग में ले लो ताकि लॉग से लॉग सॉल्व हो जाए। और सारी टर्म्स लॉग में ना हो तब अपन सिंपली सी ले लेते हैं। स्पेशली लॉग से लॉग एंटी लॉग होने के चांसेस हो, जैसे इधर लॉग सी लेते ही एंटी लॉग होने के चांसेस हो गए ना, लॉग से लॉग कटने के चांसेस हो गए, तब अपन सी लेते, अदरवाइज नहीं लेते। ठीक है, जैसे ये लॉग से लॉग देखो कट गए यहाँ से, और अगर सपोज करो मैंने केवल सी लिया होता, मैंने केवल सी लिया होता तो लॉग से सी कटता छोड़ना। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दे दो। y dx प्लस एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई इक्वल टू से, चलो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बोलो क्या क्वेश्चन है? y dx प्लस एक्स लॉग इंटू डी वाई, इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू वन थिंग कि डी वाई वाली टर्म्स में से डी वाई कॉमन लो और dx को उधर पहुंचाओ, डी वाई वाली इधर रखो, dx वाली इधर रखो, क्योंकि हमको दिख रहा है log के अंदर y बाई एक्स है, तो log के अंदर y बाई एक्स आप कुछ भी करके आपको सब कुछ y बाई एक्स में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस y बाई एक्स को तो बदल नहीं सकते ना, है। जैसे वैसे तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं कि या तो dy बाई dx में लेके जाओ या dx बाई dy, ये दो ऑप्शन हमेशा जिंदा रहते हैं हर एक क्वेश्चन में। बट कुछ क्वेश्चंस में वो जिंदा नहीं रहते। किस क्वेश्चंस में? जैसे कि ये लॉग के अंदर आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन के अंदर आ गया था, तो साइन के अंदर जो एंगल है, लॉग के अंदर जो ये इनपुट्स हैं, इनको तो अपन सेम वही रखेंगे ना। तो दैट इज वाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है क्या, कि dy वाली टर्म्स को यहाँ रखो, dx वाली टर्म्स को वहां रखते हैं। तो इधर dy कॉमन ले लूं अगर मैं, तो क्या बचता है चेक करो, x log y बाई एक्स माइनस 2x, राइट, और उधर माइनस वाई डी एक्स, फाइन, कोई डाउट नहीं। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है? यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, है ना, लॉग वाई बाई एक्स माइनस। अब अगर मैंने x से डिवाइड कर दिया तो हो गया सारा काम। इस x को ऊपर ले जाओ, सिंपल सी बात में, सिंपल सी भाषा में मैं अगर कहूँ तो इस x को माइनस वाई के पास ले जाओ। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस वाई बाई एक्स को ऊपर ले जाओ, नीचे क्या बचता है, लॉग वाई बाई एक्स माइनस, सिंपल। सो दिस इज डेफिनेटली a function of y by x. So it is a homogeneous differential equation. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका। सेकेंड पार्ट में आप सब जानते हैं बच्चों, क्या, v equals to y by x which will give me y equals to vx which will give me dy by dx v plus x dv by dx. This is my equation 1, this is my equation 2. From 1 and 2 we will equate the value of dy by dx, we will get what, v plus x dv by dx. इक्वेशन 1 से क्या आई थी dy by dx की वैल्यू, माइनस y by x, so let us take it माइनस v divided by log y by x minus 2, so let us take it log v minus 2. कोई डाउट? log v minus 2, देखो यहाँ पे हमने लिखा v, इसकी जगह v, इसकी जगह v, तो माइनस v डिवाइडेड बाय log v minus 2, और ये ले लिया मैंने LHS में।
LHS में ये लेना है, देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में dy बाई dx की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को इक्वेट करना है। तो LHS में ये लेना है, RHS में ये लेना है, और RHS में y बाई x की जगह क्या लगाना है, v लगाना है, बिकॉज हमने सब्सटीट्यूशन किया है v इक्वल टू y बाई। चलिए अब v को पहले तो वहां पहुंचाओ, सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। माइनस v, देखो माइनस को एलिमिनेट कर दो ना, माइनस को एलिमिनेट अगर मैं कर दूं तो ये 2 माइनस लॉग v हो जाएगा, माइनस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, और वो जो प्लस v था वो इधर आके माइनस v हो गया। लेट अस टेक एलसीएम, तो 2 माइनस लॉग v विल बी माई एलसीएम, इधर क्या हो जाएगा v माइनस v इंटू 2, 2v, v इंटू लॉग v माइनस v लॉग v, ठीक है। सर ऐसे केवल आरएचएस में माइनस मल्टीप्लाई करा सकते हैं क्या? आरएचएस में नहीं कराया मैंने, ऊपर और नीचे कराया, किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना। ये माइनस v से मल्टीप्लाई करा के प्लस v, और इसको मल्टीप्लाई कराया तो 2 माइनस लॉग v, ठीक है। अच्छा यस सर। v माइनस 2v क्या होता है, माइनस v लॉग v, माइनस v लॉग v डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग v, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट स्टेप पे अपन क्या करते हैं, माइनस v कॉमन ले लूँ ऊपर से मैं, x dv बाई dx इक्वल टू, अगर मैं माइनस v ऊपर से कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचता है, 1 प्लस लॉग v, राइट, डिवाइडेड बाय 2 माइनस लॉग v, 1 प्लस लॉग v माइनस v इंटू 1 माइनस v, ठीक। ओके चलो अब वेरिएबल सेपरेट करने की बारी आ गई, सबको v को उधर लेके जाओ, x को उधर लेके आओ, तो ये 2 माइनस लॉग v ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये माइनस साइन को उधर ही रहने दो, काम करो माइनस साइन को उधर ही रहने दो, इतना इतना पार्ट आप सेपरेट कर दो यहाँ पे, है ना। तो 2 माइनस लॉग वी ऊपर आ गया, और v इंटू 1 प्लस लॉग वी नीचे आ गया। v देखते हैं कॉमन लेने का कुछ फायदा निकला भी या नहीं निकला, नहीं निकला तो वापस अंदर भेजना पड़ेगा ना, ठीक है। अब उधर क्या बचा, माइनस साइन तो बचा ही बचा, और x बाई डी क्या हो जाएगा, dx बाई, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल। ओके तो आरएचएस में तो कुछ खास है नहीं, जो भी है वो एलएचएस में। तो अब आप ये ट्राई करो कि एलएचएस वाले जो एक्सप्रेशन है उसको इंटीग्रेट कैसे करें, हाउ टू इंटीग्रेट दैट, लगाओ दिमाग। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये डीवीबी है, सॉरी यहाँ पे ये डीवीबी है, ठीक है। देखो क्या कहा प्रियांशी ने, बिल्कुल सही कहा, 1 प्लस लॉग वी को तो ले लो। अब ये क्योंकि ये एलएचएस में सॉल्व हो रहा है ना, तो ट्राई करो उसको एलएचएस साइड ही लिखो, ताकि चेक करने वाले को भी क्लियर हो कि ये इधर सब्स्टिट्यूट हुआ है, उधर तो कुछ है ही नहीं इसका, है ना। तो कई बार अपन इधर लिख देते हैं, तो इधर लिख देते हैं तो उसका रेफरेंस फिर आरएचएस में दिखाई पड़ता है ना। तो 1 प्लस लॉग वी इक्वल टू वॉट, टी। तो उससे क्या हो जाएगा, 1 प्लस लॉग वी इक्वल टू टी है, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही है। उससे पहले आप ये सोचो, अगर 1 प्लस लॉग वी टी है तो 2 माइनस लॉग वी क्या होगा, ठीक है। तो आप सिंपली एक काम करो ना, यहां से log v की वैल्यू निकाल लो ना, यहां से log v की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस 1, और लेकिन वहां तो माइनस log v है, कोई बात नहीं, log v की जगह माइनस अपन सिंपली 2 माइनस t माइनस 1 लगा देंगे, तो सब कुछ t में चला जाए, ठीक है। अब आप करो डिफ्रेंशिएट, तो 1 प्लस लॉग वी को डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 का 0 और log v का 1 बाई वी dv इक्वल टू वॉट, dt। चलो ये सारा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो वी विल गेट व्हाट, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आ जाएगा, ध्यान से देखना बिल्कुल, इंटीग्रेशन, देखो ऊपर क्या है 2 माइनस लॉग वी, तो 2 माइनस लॉग वी की वैल्यू है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टी, क्या है, तो ब्रैकेट लगा देना ना, टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस लॉग वी को तो टी लिया है तुमने, और डीवी बाई वी डी टी आ ही रहा है, ठीक है। तो डी टी हो जाएगा और नीचे टी हो जाएगा, डीवी बाई वी, ये देखो डीवी बाई वी, तो टी आई रहा है, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो सिंपली टी और ऊपर डी टी,
और उधर वो है ही। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर एक कंफ्यूजन था, ये जो log v है माइनस में आना चाहिए ना। अपन ने जब ऊपर मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस पूरे के बाहर आएगा, फिर अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो v log v प्लस का आएगा ना। कौन सी स्टेप में कह रहे हो बेटा? सर थोड़ा ऊपर है, जब अपन ने एलसीएम लिया ना v के साथ हाँ तब। ठीक, हाँ सही कह रहे हो, गलती हुई है। देखो 2 × v -2v और माइनस लॉग v, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो ये प्लस में आएगा, राइट, ये प्लस में आएगा तो -v प्लस v आएगा, ठीक है। ठीक है अभी। यस सर। फिर उससे क्या होगा, फिर उससे ये होगा कि अगर आप v कॉमन लोगे, पहली बात तो v पॉजिटिव कॉमन ले लो होगा ना, तो v पॉजिटिव कॉमन लोगे तो log v -1 बचेगा, log v माइनस। ओके चलो नेक्स्ट बताओ फिर। उस हिसाब से v यहाँ पे log v -1 आया और यहाँ पे फिर माइनस नहीं बचा, पॉजिटिव यही है ना, log v -1। चलो अब log v -1 को t लेना पड़ेगा, काफी सारी चीजें चेंज हो गई। log v -1 को t लेना पड़ेगा, तो log v की वैल्यू क्या हो जाएगी, t+1। log v की वैल्यू क्या हो जाएगी, t+1। और 1/v dv वो तो सेम ही रहेगा, 1/v dv dt। चलो अब सब्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस होंगे और ये माइनस नहीं अब ना। देखो क्या है हमारे पास, 2 - log v, 2 - log v, तो log v की वैल्यू क्या है, t+1 और डिवाइडेड बाय t हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है अभी क्लियर है, अभी ठीक है कनिष्का? यस सर। ओके तो सॉल्व इट, इंटीग्रेशन 2 - t + v, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 - t हो सकता है ये, 2 - 1 1 और -t डिवाइडेड बाय t इंटू dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/x। मैं इंटीग्रेशन उसको dx/x को जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एक ही स्टेप में दोनों को इंटीग्रेट करूंगा LHS RHS, इसलिए मैं उसको एज इट इज लिखते हुए जा रहा हूँ। चलो इसको क्या लिख सकते हो सिंपली, 1/t -1 इंटू dt इस पूरे का इंटीग्रेशन इक्वल टू इंटीग्रेशन डी। अब इस स्टेप में आप फाइनली कर दो इंटीग्रेट, 1/t का क्या बनता है, log मॉडुलस t और माइनस t, और इधर क्या बन जाएगा, log मॉडुलस x। अब देखो प्लस सी लगाओ एक बार, इसमें जानबूझ के मैं प्लस सी लगा रहा हूँ क्योंकि सारी टर्म्स लॉग में नहीं है, और देखेंगे फिर आंसर मैच करना होगा तो बाद में भी लगा देते हैं अपन तो, है ना। ओके तो log t - t, t की वैल्यू दी सब्स्टिट्यूट करना जरा, t क्या था, t था हमारा log v, log v -1। log v -1, तो t log of log v -1 माइनस t क्या था, अगेन वही log v -1 और माइनस है तो लेट अस टेक अ ब्रैकेट, सॉरी log v है ओनली, मॉडुलस v पे लगेगा। ठीक है समझ में आया, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए मैंने, देखो log v -1 log v -1, ठीक है, और उधर क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू log मॉडुलस x प्लस t। अब देखो log तो हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, सुनो, इस वाली एक्सप्रेशन को उधर लेके जाओ और इसको एक बार इधर लेके आओ, ओके ऐसे करते हैं। ठीक है कहने का मतलब है कि ये -t तो गया c के पास और ये log गया इस log के पास, ठीक है ना। चलो ऐसा करते हैं, तो ये हो जाता है, देखो ये पूरा log t है, तो ये पूरा है log ऑफ log v -1, ये पूरा log है। अब ये log x इसके पास आया तो माइनस log x, और ये पूरी टर्म उधर गई, तो ये पूरी टर्म इधर नेगेटिव थी तो उधर जाके क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, यानी log v -1 उधर जाके पॉजिटिव हो गई, और वहां प्लस थी तो ऑलरेडी। ठीक है अब यहाँ पे आप log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये log v -1 डिवाइडेड बाय x, log कॉमन आ गया ना,
डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू उधर वही सेम चीज log v माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अब एंटी लॉग लेने लायक तो है नहीं कुछ यहाँ पे, है क्या? एक काम करते हैं, सुनो, y बाय एक्स में चेंज करें थोड़ा थोड़ा। v की जगह क्या लेना है अपने को? y बाय एक्स। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होना, उससे कुछ भी नहीं होना। log मॉडुलस y बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू log y बाय एक्स माइनस 1 प्लस सी। अब सुनो, सबको लॉग में चेंज करना जरूरी है हमारे लिए, है ना, नहीं तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा, एंटी लॉग भी नहीं हो पा रहा। तो अब सुनो, अगर मैंने वहां पे log c लिया होता, या अभी भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। लेटस से c को मैंने log a ले लिया, कोई प्रॉब्लम? c को मैंने क्या ले लिया? प्लस log a। अब सुनो, 1 को भी लिख सकते हो क्या? 1 क्या होता है? log e। 1 क्या होता है? log e माइनस log e। तो अब देखो RHS में भी log 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 है, तो RHS में भी log कॉमन ले लो और फिर log से log काट दो, ठीक है ना। log ऑफ log y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स ब्रैकेट में माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, यहाँ पे देखो log को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचता है? जो पॉजिटिव है वो तो ऊपर, तो y बाई एक्स पॉजिटिव है, इनटू ए भी पॉजिटिव लिया है हमने, डिवाइडेड बाय ई आ जाएगा हमारा नीचे। फाइन, ठीक है। चलो अब एंटी लॉग ले ले बोथ साइड्स, एंटी लॉग लेते ये बाहर वाला लॉग क्या हो जाएगा मेरा? कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? log y बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, इधर बचता है मेरे पास y बाई एक्स इंटू ए बाई ई, और a बाई ई को अगेन एक दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं अपन, मतलब कांस्टेंट ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 ले लो। चलो अब की बार ये लो, यहाँ पे मैंने c1 ले लिया, c1, ठीक है। देखो इसके नीचे भी x आ रहा है, इसके नीचे भी x गया, क्या आंसर आया फाइनली? log y बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू c1 मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इंटू y। चेक करो कितना चेंजेस है इसके बाद, सेम। उनका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, हमारा c1 है। इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, जब चाहो तब बदल लो अपना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिलीट कर देता हूं इसको। तो इस कैटेगरी का ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन शुरू हो रहे हैं, और उस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? x बाई वाई। तो आपको dx बाई dy बनाना पड़ेगा रेदर देन dy बाई dx। चलो क्वेश्चन पढ़ के बताओ। 1 प्लस, हाँ पूरा ब्रैकेट है ना, पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय, हाँ e, हाँ मल्टीप्लाइड बाय, होल मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 1 माइनस dy इक्वल टू 0। तो x बाई वाई बनाना है आपकी बार, y बाई x नहीं बनाना, क्योंकि e की पावर x बाई वाई है ना। तो आपको x बाई वाई बनाना है, तो dx की टर्म्स यहां लो, dy की टर्म्स वहां लो, समझ आया? dx की टर्म्स तो यहीं छोड़ दो, 1 प्लस ई टू द पावर x बाई वाई इंटू dx, ये तो है dx की टर्म, और इक्वल टू dy वाली टर्म्स वहां करेंगे, तो उधर जाके माइनस हो जाएंगी वो टर्म्स। भाई इस पूरे के आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा तो ये अंदर 1 माइनस एक्स बाई वाई उल्टा हो जाएगा, एक्स बाई वाई माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दो। एक ही स्टेप में कर देता हूं मैं ये सब कुछ, e टू द पावर x बाई वाई एज इट इज, और ये अंदर वाला जो है 1 माइनस एक्स बाई वाई, ये क्या हो जाएगा? x बाई वाई माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है? dx, ओ dy, dy मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? dy। अब आप यहां से dx बाई dy की वैल्यू निकालो, dx बाई dy की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो
तो सर e टू द पावर x बाय y के आगे भी तो माइनस लगेगा ना? उल्टा कर दिया ना इसको, 1 माइनस एक्स बाय वाई को, ये जो माइनस लगेगा उसने इसके अंदर घुस के इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। ये तो जो सर माइनस, e टू द पावर x बाय y भी तो माइनस का होगा ना? बेटा माइनस ऑफ 2 इंटू 3 में -2 के आगे लगा दो या 3 के आगे लगा दो, एक ही बात है, दोनों के आगे थोड़ा ना लगाना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस चाहे से इसको मानो, माइनस चाहे से उसको मानो, तो मैंने उसको मान लिया और उसको मान के फ्लिप कर दिया। अच्छा सॉरी सर, मल्टीप्लाई में। हाँ हाँ ठीक है, चलो dx बाई डी वाई, सो dx बाई डी वाई करेंगे तो ये dy आ जाएगा इसके नीचे और ये आ जाएगा इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x बाई वाई मल्टीप्लाइड बाय x बाई वाई -1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x बाई वाई। हर चीज वैसे भी x बाई वाई में चली गई, ठीक है ना, x बाई वाई x बाई वाई x बाई वाई, तो इट इज डेफिनेटली ए फंक्शन ऑफ x by y. So it is proved that it is a homogeneous differential equation. अब ये homogeneous differential equation है तो फिर अब substitution क्या होता है, v की वैल्यू x by y होता है, v की वैल्यू x by y होता है, वहां से x की वैल्यू vy, और जब आप विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा dx by dy, और अब की बार क्या होगा v प्लस y dv by dy। वेरी गुड, ठीक है, काफी सारी चीजें बदल जाएंगी। अब आप विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इट इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज माय इक्वेशन नंबर 2। लेट अस इक्वेट dx बाई dy की वैल्यू यहां से भी और dx बाई dy की वैल्यू यहां से भी, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो v प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट v प्लस y इंटू dv बाई dy इक्वल टू, उधर क्या है LHS में RHS में हमारे पास, और वहां पे मैंने x बाई वाई क्योंकि v लिया हुआ है तो हर जगह v ले लेना, e टू द पावर v v v, ठीक है। तो क्या बन जाएगा e टू द पावर v मल्टीप्लाइड बाय v -1 डिवाइडेड बाय व्हाट 1 प्लस e टू द पावर v, 1 प्लस e टू द पावर v, ठीक है। अब v को पहले उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई भी कराओ, e टू द पावर v इंटू v, v इंटू e टू द पावर v, और e टू द पावर v -1 e टू द पावर v डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर v, और ये v इधर जाके क्या हो जाएगा, ये v इधर जाके -v हो जाएगा। तो v वाली टर्म सारी इधर हो गई, बस एक ये dv बचा हुआ है तो वो तो सेपरेट कर देंगे अपन लास्ट में जाके। चलो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो y इंटू डी वी बाय डी वाई 1 प्लस e टू द पावर v, एलसीएम आ गया, ऊपर क्या है v इंटू ई टू द पावर v माइनस ई टू द पावर v, माइनस v से मल्टीप्लाई कराया तो माइनस v, और माइनस v इंटू ई टू द पावर v, ये लो खत्म, कहाँ गया ये रहा, ये प्लस का v इंटू ई टू द पावर v और माइनस का v इंटू ई टू द पावर v, तो खत्म हो गया, बचता क्या है y इंटू डी वी बाय डी वाई, दोनों माइनस की टर्म्स बच रही है, माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच जाएगा ई टू द पावर v प्लस 1, और नीचे क्या है 1 प्लस e टू द पावर, हाँ v 1 नहीं, v, ठीक है, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, ठीक है। अब क्या करो, अब कर दो वेरिएबल सेपरेट ऑन बोथ साइड्स, है ना, ये सारे v वाले टर्म्स इधर dv के पास ले आओ और y बाय dy ले जाओ उधर साइड, सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट, देखो ये 1 प्लस e टू द पावर v इधर डिनोमिनेटर में इधर न्यूमरेटर में आ गया, और e टू द पावर v प्लस v ये उधर न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में आ गया, एंड होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट dv, और ये माइनस साइन को हाल फिलहाल उधर ही रहने दो, और ये y बाय dy इधर आके क्या हो जाएगा dy बाय y। सो यू कैन सी कि एक साइड सारे v वाले एक्सप्रेशंस हैं, एक साइड सारे y वाले, क्या करेंगे अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल। आप ये चेक करो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, काम हो गया, हो गया काम भाई, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है बोलो, बैठा है ना, तो लेट अस टेक e टू द पावर v प्लस v को t, करो डेरिवेटिव e टू द पावर v का e टू द पावर v का 1 इंटू डी वी इक्वल टू डी टी, तो सब्सटीट्यूट करने के बाद ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन
e टू द पावर v प्लस 1 ऊपर है, देखो चेक करो, इस पूरे की वैल्यू dt है, तो इधर इस पूरे की वैल्यू में क्या रख सकता हूं dt, और इसको तो फिर मैंने t लिया, ये तो dt बाय t हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन dt बाय t। इंटीग्रेशन dt बाय t, और उधर इंटीग्रेशन dt बाई x बचा हुआ है, तो सारी चीज बहुत ही इजी बन चुकी है अब तो। अब सिंपली आप इंटीग्रेट कर दो dt बाई टी, और उधर सॉरी dy चल रहा है, x नहीं चल रहा है इस वाले में, dy। इक्वेशन में x से ज्यादा वेरिएबल्स आ ही रहे हैं ना, x और y दो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना अभी तक। हाँ अब उसको किसी न किसी तरीके से सेम वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले आपको सारा एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल में चाहिए, और वो उसी वेरिएबल में चाहिए जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे dv है ना, जैसे कि यहाँ पे dv है तो सब कुछ v की फॉर्म में चाहिए, फिर नीचे आते आते वो dv क्या हो गया dt हो गया, चेक करो, आते आते वो सब क्या हो गया dt हो गया, तो फिर अब सारी चीज जो है t की फॉर्म में। ठीक है, मान लो कुछ और होता, मान लो v होता, तो इस v को भी t में चेंज करना पड़ता, उससे पहले इंटीग्रेट होगा ही नहीं, उससे पहले वो इंटीग्रेट होगा ही। जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो सारा एक्सप्रेशन उसी वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ होना चाहिए। dt बाई टी का इंटीग्रेशन log मॉडुलस t, इधर माइनस log मॉडुलस y, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ log, सो लेट अस टेक log c। तनीषा आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे हमने log क्यों लिया है, क्योंकि हर चीज वैसे भी log में। तो माइनस log y को इधर बुला लो भैया, तो ये क्या हो जाएगा log मॉडुलस t प्लस log मॉडुलस y, उधर क्या बच जाता है log मॉडुलस c। log प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू b, तो t इंटू वाई इक्वल टू log c, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, log से log खत्म, क्या बचता है t इंटू वाई इक्वल टू c। रुक जाओ, अभी t को v और v को y x बाय वाई लिखना है। t को पहले तो v लिखो, t को v की फॉर्म में कैसे लिखोगे, दो बार सब्स्टिट्यूशन हुआ था, e टू द पावर v प्लस v, e टू द पावर v प्लस v मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू c। अब v को लिखो y बाई x, y बाई x था, x बाई y था, x बाई y था, x बाई y प्लस x बाई y मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू c। इसमें y एलसीएम ले लूं अगर मैं, तो y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर x बाई y प्लस x मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल टू c, और y से y खत्म। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करो, सही है, दिस इज द फाइनल। कोई डाउट हो तो पूछ नो। तो जनरल सॉल्यूशन सारे खत्म है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सारे हैं ना। और भी आया है कोई बाहर, चलो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखो एक, ये क्लियर है। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो सर, थोड़ा नीचे, लास्ट 5th स्टेप। अच्छा अभी तो मैं जितना पन्ने भरने चाहिए उसका शायद हाफ ही पन्ने भरवा रहा हूँ, टू सेव माई टाइम एंड योर टाइम। एग्जाम में तो अभी बीच बीच में बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि घर पे तो आप एटलीस्ट सारे स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चंस करें, तभी तो प्रैक्टिस में आ पाएगा। ठीक है ना, अभी तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं लिख रहा हूँ इसमें, तो भी शायद 1-2 पन्ने भर रहे होंगे, वो लिखोगे तो 3-4 पन्नों का एक क्वेश्चन है। हाँ जी, चलें आगे। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिर बाकी के जितने बचेंगे कल हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल, 17 में से नीचे के 2 तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, तो 5 ही क्वेश्चन बचते हैं, 11 से 15, 11वां देख लो। देखो इसमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सैटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। तो अब क्या होगा, अब इसमें ये प्रूव नहीं करवा रहा कि ये प्रूव करो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो उस चीज से आप बच गए, बच के आ गए, वो तो वैसे भी लिखना पड़ेगा, वो तो वैसे भी लिखना पड़ेगा कि x बाई वाई है, y बाई x है, बट वो चीज नहीं लिखनी पड़ेगी कि प्रूव्ड,
कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है। इतनी सी एक लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। लेकिन फिर आपका काम बढ़ा दिया इसने, बैंड बजा दी, जनरल की जगह क्या कर दिया पर्टिकुलर। पहले काफी लंबा चौड़ा हो गया था, अब क्या कह दिया इसने कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 1 पुट अप करो, और वो जो c आ रहा है ना इधर से c1 उसको भी पर्टिकुलर बनाओ। c क्या होता है, इसकी जगह पर्टिकुलर नंबर दो कोई, है ना। तो ये हेल्प करेगा c को एलिमिनेट करने में। यानी अभी तक हमारी इक्वेशन c सहित थी, अब से 11 से 15 में c रहित होनी चाहिए, c को भी हटाना है। चलो एक ट्राई करते हैं, बोलो क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू, और वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी हाल फिलहाल रहने दो, बाद में काम आएगी वैसे भी। ओके, सो इसको तो आप dy बाई डी एक्स भी बना सकते हो, dx बाई डी वाई भी बना सकते हो, दोनों केसेस हमारे पास। बट क्यों हम dx बाई डी वाई में जाएं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ही लगता है, तो लेट अस मेक इट dy बाई डी एक्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dy वाली टर्म्स रखो यहाँ और dx वाली टर्म्स पहुंचाओ वहां, और सेम टू सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी तो x माइनस वाई क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। तो उधर जाके ये हो जाएगा y माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इधर dy था, सॉरी प्लस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, अभी x प्लस वाई इंटू डी वाई इधर, और ये y माइनस एक्स है। अब यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे क्रॉस करके देख लिया करो, dy के साथ x प्लस वाई है, यस है, dx के साथ y माइनस एक्स है, यस है। ठीक है, अब आप इसको y बाई एक्स बनाओगे, तो y बाई एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y बाई एक्स बनाने से के लिए डिवाइड, x से, x को कॉमन ले लो, है ना। डिवाइड, तो x अगर मैंने यहां से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस 1, x नीचे भी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस y बाई एक्स, x x खत्म हो गया। सो इट इज डेफिनेटली, चलो एक बार और लिख देता हूँ, y बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y बाई एक्स। इट इज डेफिनेटली ए फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, इट इज ए फंक्शन ऑफ y बाय एक्स। अब वो लाइन नहीं लिखनी बस इस क्वेश्चन में कि प्रूव्ड इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर इतना तो करना ही है। तो क्या लिख लूंगा मैं, y बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो v की वैल्यू y बाई एक्स, which will give me y की वैल्यू vx. Now when you differentiate it both sides with respect to x, we will get dy by dx, और vx में चेन रूल लगाओ तो what you will get, v plus x into dv by dx. Mark it equation number 2 and that was equation number 1. ये थी इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में dy by dx की ये वैल्यू है, इक्वेशन 2 में dy by dx की ये वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को करो इक्वेट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we will get v plus x dv by dx इक्वल टू, इक्वेशन 1 का RHS क्या है, ये है, इक्वेशन 1 का RHS क्या है ये, इसमें भी v ले लो इसको क्योंकि y by x को आपने v ले लिया, तो v माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस v, या v प्लस 1 भी लिख सकते हो, v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, वो पढ़ने में आसान लगेगा आपको, है ना। v माइनस 1 डिवाइड बाय v प्लस 1 प्लस v है, उसको मैंने v प्लस 1 लिख दिया। कोई डाउट यहां तक? हाँ, होमोजीनस एक तरीके से अंडरस्टूड मान लिया कि है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। अभी और इक्वेशंस भी होती हैं जो होमोजीनस नहीं होती हैं, अभी एक एक्सरसाइज बाकी है, सारी इक्वेशन होमोजीनस नहीं होती। हाँ जी, आते जाओ बैठते जाओ। v माइनस 1 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, चलो जी v को उधर लेके जाओ तो इट विल बी x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी माइनस 1 बाय वी प्लस 1, और ये प्लस v उधर जाके माइनस v, एलसीएम लो तो x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वी प्लस 1, अगर मैंने एलसीएम लिया तो इट विल बी v माइनस 1, v इंटू वी माइनस का v स्क्वायर और ये माइनस v, तो ये v माइनस v कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचता है, x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब 1 प्लस वी ले लो जैसे भी उसके हिसाब से तोड़ते जाओ। ठीक है, अब क्या करो, डीवी वाली टर्म्स इधर पहुंचाओ, x वाली टर्म्स इधर पहुंचाओ, सेपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट, 1 प्लस वी जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है वो पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में, और 1 प्लस वी स्क्वायर पहुंच जाएगा नीचे, इसके साथ डीवी लगेगा, माइनस साइन उधर बरकरार है, x बाई डी एक्स इधर जाके हो जाएगा dx बाई एक्स,
हो गया सारा काम, b वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। नाउ क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। चलो इसमें दिमाग लगाओ, इसका इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हो, अलग अलग करके। ये तो हो गया tan इनवर्स और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, कर दो अलग अलग। सो इट विल बी व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस, अब v की जगह 2v चाहिए होगा क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v होगा ही होगा, तो उसको 2v तो बनाना ही है। तो मैं पहले ही लिख देता हूं 1/2 और v की जगह 2v डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी स्क्वायर। कोई डाउट? और दिस होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, dv, और उधर वो बरकरार है माइनस dx बाई। कोई डाउट? चलो अब इंटीग्रेट करते हैं। तो मुझे बताइए 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स v, ओ डेरिवेटिव ने इंटीग्रल, tan इनवर्स v प्लस यहां से मैं हाफ बाहर ले लूंगा और एक स्टेप स्किप कर रहा हूं बेटा, अभी आपको अब 1 प्लस वी स्क्वायर को t लेना पड़ेगा और वहां से 2v dv dt हो जाएगा, बट मैं वो स्टेप स्किप कर रहा हूं। आप समझ पा रहे होंगे कि ये 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। इतने क्वेश्चंस कर लिए, तो आ जाएगा ना, समझ में आ गया ना भाई। इसको t ले लिया तो ऊपर वाला dt हो गया, तो dt बाई टी हो गया ना ये, तो dt बाई टी का क्या होगा, log t, और t को क्या लिया तुमने, ये लिया, तो log 1 प्लस वी स्क्वायर। ये मैंने एक स्टेप स्किप कर दी है। इक्वल टू उधर माइनस log x, माइनस log x। अब क्या करूं, c लिखूं या log c लिखूं, रहने दो, c लिखने दो अभी, है ना, फिर देखेंगे। ओके जी, अब एक काम करते हैं, log वाले एक तरफ और बाकी वाले एक तरफ। तो देखो क्या कर सकता हूं मैं इसमें, 1/2 log, और v को भी आप डी सब्सटीट्यूट करो, तो v की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस log x को इधर बुलाओ, प्लस log x, ठीक है, और tan इनवर्स v को उधर भेजो, तो माइनस का tan इनवर्स और v को भी सब्सटीट्यूट करो y बाय एक्स, और उसके साथ में कौन है वहां पे, प्लस। ठीक है जी, चलो जी। अब सुनो, इसमें से log log कॉमन लेने में कोई दिक्कत तो है नहीं, बस एक दिक्कत है, 1/2 दिक्कत कर रहा है, तो इसको भी 1/2 कर दो ना, इसको 1/2 log x स्क्वायर कर सकते हैं अपन, समझ रहे हो ना, log x को मैं 1/2 log x स्क्वायर लिख सकता हूं ना भाई, 1/2 इसके रूट लग जाएगा जब, तो ये x ही तो बनेगा। तो मैं वही काम कर देता हूं, 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, log कॉमन ले लिया मैंने, और इसको सॉल्व भी करो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा प्लस है क्या, प्लस है तो ऊपर मत लिखो फिर, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसको कौन लेके आया, इसको कौन लेके आया, शिवम, आखिरी में कौन आया, हाँ तो गेट बंद करके जा सकता, अब भगा इसको, रहने दे इनटू, ओके। तो ये log x क्या है, log x है 1/2 log x स्क्वायर, जिसमें से 1/2 कॉमन ले चुका हूं, log कॉमन ले चुका हूं, बचता क्या है, x स्क्वायर। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3-4 स्टेप्स स्किप करके डायरेक्ट लिखा है ना। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, क्या बचता है, माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए, तो ये 1/2 log, आंसर अभी एक बार के लिए मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, 1/2 log मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब एक बार चेक करो इसी फॉर्म में आंसर है। अच्छा रुको चेक क्या करो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए क्या, चेक करो। अब आप यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, क्या थी, व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुटअप करनी है, क्यों, ताकि ये c रहित हो जाए, c को एलिमिनेट करना है। चलो x1 y1 पुटअप कर रहा हूं मैं, देखो 1/2 log x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और उधर भी माइनस tan इनवर्स 1/1 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log 2, 1/2 log 2, और 2 पॉजिटिव है तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4, तो ये माइनस π/4, ठीक है, प्लस c, तो यहां से c की वैल्यू क्या आ गई बोलना, c की वैल्यू आ गई हाफ log 2 प्लस π/4। अब ये जो c की वैल्यू है, इसको मैं वापस इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा, एंड दैट विल बी माय फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कौन सी इक्वेशन में पुटअप करेंगे,
जहां से अपन ने ये छोड़ा था, इस इक्वेशन। लेट अस टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 और 2 तो पहले हो गई थी, तीसरी मान लो। तो तीसरी इक्वेशन में मैं ये c की जगह जो नीचे आई है, जो वैल्यू आई है वो पुटअप कर दूंगा और दैट विल बी माय फाइनल सॉल्यूशन, है ना। बोलो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई एक्स, है ना। प्लस सी था, प्लस सी, तो सी की जगह ये पुटअप करोगे क्या, हाफ लॉग 2 प्लस पाई बाय 4। अभी और थोड़ा सोल्व हो सकता है, हाफ लॉग 2 को हाफ लॉग 2 से सोल्व कर सकते हैं ना अपन। ये भी हाफ में है, ये भी हाफ में, तो इसको उधर लेके जाऊं अगर मैं, तो क्या हो जाता है, हाफ कॉमन, लॉग कॉमन, और उधर जाके ये माइनस होगा, माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। समझ आया ना। देखो हाफ 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 कॉमन, लॉग 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 कॉमन। अब ये पॉजिटिव, वो log 2 उधर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला ऊपर नेगेटिव वाला नीचे। अब क्या बचता है, अब ये बचता है इक्वल टू पाई बाय 4 पॉजिटिव बचता है, माइनस का tan इनवर्स y बाई एक्स नेगेटिव बचता है। ठीक है, अब देखो आंसर यही है या किसी और फॉर्म, पाई बाय 2 की फॉर्म में 1/2 को उधर 2 से मल्टीप्लाई कराओ, ये 1/2 जो है उधर जाके 2 बन जाएगा, तो ये बन जाता है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। 1/2 उधर मल्टीप्लाई होगा, पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई हो गया पाई बाय 2, और tan इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया 2 tan इनवर्स y बाय एक्स। अब देखो क्या, सर इन्होंने log 2 को उधर नहीं लेके गए। log 2 अलग है, तो माइनस log 2 और ले जाओ उधर, ये लो वापस चेंज कर दो, जस्ट टू मेक योर आंसर इक्वल टू एनसीईआरटी आंसर, ताकि कॉन्फिडेंस आए। पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स तो है ही वहां पे, और ये जो log 2 माइनस log 2 हो जाएगा तो इधर आके प्लस log 2 हो जाएगा, ये लो। अब ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल एनसीईआरटी आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप हमेशा आंसर जब भी लास्ट में आए, क्योंकि 2-3 पन्ने तो भर ही दोगे आप वैसे भी, तो लास्ट में ऐसे इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में पैक करना कि ये हमारा फाइनल आंसर है एज पर माय ओपिनियन। ठीक है ना। चलिए, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन 1 कर लिया है हमने, अब 4 बचते हैं, और कल इस एक्सरसाइज को अपन खत्म कर देंगे, और 16वां 17वां तो वैसे भी 4 ही क्वेश्चन मैंने ऐसे मान के चलना है इसमें बचे हुए, बाकी अपन कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।